बच्चों, अब हम देखेंगे पाठ 4 संज्ञा। चित्र में आप बच्चे, इंद्रधनुष, बारिश, छाता, पानी, बूंदे, मैदान, सूरज, बादल, बच्चों की हंसी खुशी और मुस्कुराहट आदि देख रहे हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों का बोध करा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। ये चित्र में दिया है, एक लड़का एक लड़की दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये लड़का कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। ये लड़की कह रही है सब उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों जो बातचीत कर रहे हैं उसे संवाद कहते हैं। संवादों में आए रंगीन शब्दों जैसे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन पर ध्यान दें। ये नाम शब्द हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये एक विशेष व्यक्ति के नाम हैं जिसकी अपनी अलग पहचान है। इसलिए ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो नाम शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का ज्ञान कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वीणा, मीना, महात्मा गांधी, महेंद्र सिंह धोनी। पवित्र पुस्तक हो गई रामायण, गीता। और स्थान का, जगह का नाम हो गया दिल्ली, मुंबई आदि। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमको एक विशेष व्यक्ति के और विशेष प्रकार की पुस्तकों के जो कि बहुत फेमस हैं और स्थानों के आदि का जो बोध कराते हैं वे शब्द कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके पहले हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने देखे थे। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब ये दोनों जो बातचीत कर रहे हैं हम देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम न केवल देश के राष्ट्रपति थे बल्कि जाने माने वैज्ञानिक भी थे। लड़का कह रहा है मुझे वे बहुत प्रिय थे। अब संवाद, ये दोनों की जो बातचीत है उसे संवाद कहते हैं। संवादों में आए रंगीन शब्दों जैसे, अब ये रंगीन शब्द हो गए। इन शब्दों में आए जैसे देखिए लिखा है डॉक्टर, ये लिखा है डॉक्टर, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक पर ध्यान दें। ये नाम शब्द हैं पर ये सब अलग अलग पेशों से संबंध रखने वाली मनुष्य जाति का बोध करा रहे हैं, मनुष्य जाति का बोध या ज्ञान करा रहे हैं। इसलिए ये नाम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो नाम शब्द किसी जाति विशेष से जुड़े प्राणियों, वस्तुओं आदि का ज्ञान कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोर, शेर, नदी, लड़का, पेड़, शहर, खिड़की, गली, बाजार, पहाड़ आदि। अब जैसे कि मोर, तो ये मोर शब्द जो है वो पूरी मोर जाति का बोध करा रहा है। शेर शब्द है वो जो पूरी शेर जाति का, यानी सारे शेर, जितने भी शेर प्रजाति के हैं उनका बोध ये शब्द करा रहा है। जैसे नदी, अब नदी भी कई हैं लेकिन ये नदी शब्द जो है सारी नदियों का बोध करा रही है। वैसे ही लड़का भी है। अब लड़का और लड़के भी कई हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, मोटा है, पतला है, लेकिन इस सारे लड़कों का ये शब्द जो है एक ये बोध करा रहा है। यानी इस शब्द के द्वारा से हमको बोध या ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिससे हम जान रहे हैं ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पेड़ भी बहुत से हैं लेकिन सब पेड़ों का ये बोध करा रहा है। शहर भी कई हैं हमारे पूरे भारत में, लेकिन ये शहर शब्द पूरे शहरों का बोध करा रहा है। इससे हम जान रहे हैं कि शहर होते हैं। फिर खिड़कियाँ भी कई प्रकार की होती, लेकिन ये शब्द हमें उसका बोध करा रहा है। गलियाँ भी कई हैं। इसी प्रकार से बाजार भी कई हैं जो हर क्षेत्र में, हर शहर में और छोटे छोटे से गाँवों में, कस्बों में बाजार भरता है, लेकिन ये बाजार उन सारे बाजारों का बोध करा रहा है। और पहाड़ भी कई हैं, ये सब चीज़ों का बोध करा रहा है आदि। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि ये एक जातिवाचक संज्ञा है जो क्या करती है, जैसे
क्या लिखा है? जो नाम शब्द किसी जाति विशेष से जुड़े प्राणियों, वस्तुओं आदि का ज्ञान कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे, अभी तक हमने देख लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर देख लिया हमने जातिवाचक संज्ञा, अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। ये दोनों भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये लड़का कह रहा है, राजनीति हो या विज्ञान का क्षेत्र, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा अर्जित सभी उपलब्धियां प्रशंसनीय रही। ये लड़की कह रही है, सही कहा। अब देखेंगे, संवादों में आए रंगीन शब्द जैसे प्रशंसनीय पर ध्यान दें। ये देखिए, ये लिखा है प्रशंसनीय। यह नाम शब्द है, पर इसके कोई स्थूल चित्र मन मस्तिष्क में नहीं उभरता, क्योंकि यह एक सूक्ष्म भाव है। प्रशंसनीय जो एक है, प्रशंसा का भाव है ये, इसे हम अंदर महसूस कर सकते हैं। जैसे और भी भाव होते हैं, जैसे हम दुख का भाव अंदर महसूस करते हैं, और कभी कभी हम बहुत आनंद का अनुभव करते हैं, बहुत ज़्यादा। जब गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, उनको बड़ा आनंद लगता है कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, खेलेंगे। इस प्रकार से ये एक भाव होते हैं जिसको महसूस किया जा सकता है, इसलिए यह नाम भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कहलाएगा। आप कह सकते हैं कि जो नाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या मन के भाव, विशेष आदि का ज्ञान कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी, सुंदरता, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, हंसी आदि। कुछ संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे दया, करुणा, क्षमा आदि, जबकि कुछ का रूप परिवर्तन अनिवार्य होता है, जैसे कि दी गई तालिका में देखेंगे हम, यहाँ पर दिया गया है।